हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं और इस फोर्थ चैप्टर का नेम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन इसका हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, इसमें जनरली हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्टडी करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की नीड हमें क्यों होती है, इन सभी का हम आज इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि वेक्टर्स हमारे होते क्या हैं, इनकी नीड हमें फिजिक्स में क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द ओरिजन। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और क्या है कि ओरिजन है। अब देखिए, यहाँ से सपोज दैट किसी पार्टिकल को फेंका गया तो ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम देखते हैं तो एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है। अब अगर इस पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पर वाई एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और एक्स एक्स के अलॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। मतलब हमने पार्टिकल को किसी स्पीड या किसी वेलोसिटी से फेंका, लेकिन वो किसका फॉलो कर रहा है, यहाँ पर एक डायरेक्शन का फॉलो कर रहा है। डायरेक्शन ही तो है और ऊपर भी डायरेक्शन है इसका, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन 0 हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन है तो ये किसका फॉलो कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मोशन कैसा है, एक इस तरह के मोशन को हम पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। मोशन इसका पैराबोलिक है, लेकिन जिस स्पीड या वेलोसिटी से हमने फेंका है, मान लीजिए हमने इसको 2 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका, प्रोजेक्ट किया 2 मीटर पर सेकंड से, तो हमने इस पॉइंट के बीच देखा, फिर इस पॉइंट के बीच देखा, तो हमारा एक्स एक्स के अलॉन्ग क्या फॉलो कर रहा है, ये पार्टिकल एक्स एक्स के अलॉन्ग या फिर वाई एक्स के अलॉन्ग एक डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। किसका फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन का। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी में हमें किसकी ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और ये मोशन किस प्लेन में हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन एक्स वाई प्लेन। और इस मोशन में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत है और पार्टिकल को हमने 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो इसका मतलब पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट किया, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। और देखिए, एक्स एक्स और वाई एक्स के अलॉन्ग क्या हो रहा है, पार्टिकल हमारा जा रहा है। ठीक है, मोशन जरूर आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्स एक्स और वाई एक्स के अलॉन्ग हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो एक्स एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन और वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन, इसकी हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे डायरेक्शन की भी हमें यहाँ पर नीड है। यहाँ पर हमें जो डायरेक्शन की नीड है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हमने कह दिया किसी पार्टिकल को हमने 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, उस पार्टिकल की आफ्टर 4 सेकंड स्थिति क्या होगी, एक्स एक्स के अलॉन्ग, उस पार्टिकल की पोजीशन एक्स एक्स के अलॉन्ग क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई एक्स के अलॉन्ग हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक्स एक्स के अलॉन्ग हमें डिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तो एक्स एक्स से उसकी पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो एक्स एक्स के अलॉन्ग मान लीजिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं ईजिली एक्स एक्स के अलॉन्ग पार्टिकल की पोजीशन होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस पॉइंट से। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हमें 2 मीटर पर सेकेंड के अलावा एक डायरेक्शन की भी नीड हो रही है। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस पता लगेगा, मतलब एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस पता लगेगा। अब एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस पता लगेगा तो मीन्स एक्स एक्स के अलॉन्ग हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, नहीं होगी उस डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो इस तरह हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड हो गया और डायरेक्शन एक्स एक्स के अलॉन्ग, डायरेक्शन की भी ज़रूरत। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो आ गया होगा आपकी समझ में कॉन्सेप्ट वेक्टर क्वांटिटीज़ की नीड हमें क्यों है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन
इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। और देखिए फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी, हमने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब भाई बॉडी किधर मूव करेगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो 10 न्यूटन हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। दिस इज द इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो हमें इसमें कहना पड़ेगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि बॉडी पे 10 न्यूटन लगाया तो वो मूव होगी, बॉडी किधर मूव होगी, फोर्स के डायरेक्शन में। तो फोर्स में भी क्या है, 10 हो गया मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ। तो हमें 10 न्यूटन के साथ साथ डायरेक्शन को भी लिखना पड़ेगा। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन। और इन वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो हम एडिशन स्टडी करते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी किया जाता है। तो एक क्वांटिटी क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन। दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन रूल्स। वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन रूल्स का ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दे फॉलो वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक रूल्स। ये वेक्टर एडिशन का अलजेब्रिक रूल्स का फॉलो करते हैं। ऐसी देखिए स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। तो ऐसे क्वांटिटी जिनको केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। दीज क्वांटिटीज़, हाँ, नॉट अ डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। ये क्वांटिटीज़ ऐड किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं स्केलर अलजेब्रिक मेथड से। इनको हम स्केलर अलजेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं जनरल अलजेब्रिक मेथड से हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, टाइम है, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे आपने किसी ने आपसे पूछा आपकी वॉच में कितना टाइम हो रहा है, तो आप उसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताएंगे 10:30 सफिशिएंट है। ऐसा थोड़े बताएंगे 10:30 हो रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर टाइम इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि 10:30 ही बताना ठीक है। किसी बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में है हमें नहीं मालूम। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, किसी रूम में जो एयर है वो 1000 मीटर क्यूब भरी हुई है, ठीक है। किसी रूम में एयर का जो वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब है, तो 1000 मीटर क्यूब बताना ही सफिशिएंट है। डायरेक्शन बताना सफिशिएंट नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एयर जो रूम में भरी जाएगी वो ऑल डायरेक्शंस का फॉलो करेगी। मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑल डायरेक्शंस में होगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू। मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। थैंक यू।